माय नेम इज़ मानसी, आई रीडिंग 7th B क्लास। आज मैंने नारियल के लड्डू बनाए हैं। माय नेम इज़ नेहा, आई रीडिंग 6th क्लास B। आज मैंने रसमलाई बनाई है। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है। शिक्षा में ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को फर्श से अर्श पर पहुंचा सकती है। स्कूल वह स्थान है जहां पर बच्चा शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता है और अपनी ज़िंदगी के सपने देखता है। कोई शिक्षा प्राप्त करके डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोई इंजीनियर, कोई टीचर, तो कोई पुलिस या फौजी बनना चाहता है। यह आरोप लगाया जाता है कि स्कूल में बच्चा जो शिक्षा प्राप्त करता है वह किताबी ज़्यादा है। हर क्लास में बच्चों को कुछ किताबें रटाई जाती हैं और उसे रटंतु तोता बना दिया जाता है। साल के अंत में जो परीक्षा होती है उसमें भी वही प्रश्न होते हैं जो पूरा साल बच्चा किताबों में पढ़ता है। स्कूली शिक्षा में व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज पर कम ही ध्यान दिया जाता है। व्यवहारिक ज्ञान तो बच्चे को ज़िंदगी के थपेड़े खाकर ही सीखना होता है, लेकिन आज की स्कूली शिक्षा के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। आज बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए स्कूलों में समय समय पर अनेक एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ कराई जाती हैं। नई शिक्षा नीति में भी इस बात को माना गया है कि स्कूलों में बच्चों को किताबी ज्ञान न देकर व्यवहारिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। इसलिए स्कूलों द्वारा समय समय पर अनेक गतिविधियां कराई जाती हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ व्यवहारिक ज्ञान देना ही होता है। कक्षा 9 से 12 तक विद्यार्थियों के लिए सामान्य शिक्षा के साथ साथ NSQF के अंतर्गत अनेक व्यावसायिक कोर्स भी शुरू किए गए हैं ताकि वे सामान्य शिक्षा के साथ साथ कोई व्यवसाय भी सीख सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। यमुनानगर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शादीपुर में 13 सितंबर 2024 को 6 से 12 तक के बच्चों को, खासकर लड़कियों को पाक कला का ज्ञान देने के लिए घर से खाना बनाकर लाओ की गतिविधि कराई गई। इस गतिविधि में सैकड़ों से भी ज़्यादा लड़कियों ने भाग लिया। लड़कियां घर से जो अलग अलग प्रकार का खाना बनाकर लाई वह लाजवाब था, लजीज था। कोई ब्रेड पकोड़ा बनाकर लाई, कोई रसमलाई, कोई खीर, कोई पूड़ी, अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाकर लाए गए। यह सच है कि जो खाना बनाकर लाया गया वह लड़कियों ने अकेले नहीं बनाया होगा। इस कार्य में उन्होंने अपनी माँ की सहायता जरूर ली होगी, लेकिन माँ भी तो एक शिक्षिका है। हर लड़की खाना बनाना अपनी माँ से ही सीखती है, लेकिन जिस तरह से आज की लड़कियाँ खाना बनाने से जी चुराने लगी है, उसे देखते हुए यह ज़रूरी हो जाता है कि यह गतिविधि महीने में कम से कम एक बार जरूर कराई जानी चाहिए। सिर्फ खाना बनाना ही नहीं, बल्कि घर से जुड़ी हर गतिविधि या हर काम को एक गतिविधि के रूप में स्कूलों में जरूर कराया जाना चाहिए। अच्छा तो तब होगा जब इन गतिविधियों में लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी शामिल किया जाए। आज की गतिविधि की कुछ झलकियाँ आपको ज़रूर प्रेरित करेंगी कि खाना बनाना सिर्फ लड़कियों का काम नहीं है। आप होटलों में खाना बनाते समय ज़्यादातर पुरुषों को ही देखते हैं। वास्तव में पुरुष वहीं पर काम करते हैं जहां उनको पैसा मिलता है। घर में ये हमारी विचारधारा बन गई है कि खाना बनाने का काम औरतों का ही होता है। हमारे प्रधानाचार्य आदरणीय श्री अंकुश राज जी के नेतृत्व में ये बच्चों को कल प्रेरणा दी गई कि बच्चे अपने आप कोई ना कोई डिश घर से बना करके लाएंगे, और उनके एक शब्द के ऊपर ही बच्चे इतनी अच्छी अच्छी डिश बना करके लाए। किसको खाएं, किसको छोड़ें, यहाँ एक से एक ये लजीज व्यंजन है, और इन व्यंजनों को जब हम स्वाद चखते हैं तो जीभ में से एकदम से चटकारा आता है। और क्या है? मोमोज। ये क्या बना के लेना आपने? ब्रेड पकोड़ा। आपने भी ब्रेड पकोड़ा, और ये आपका पोहा। अच्छा, ये क्या है? टिक्की। आपका मैक्रोनी, और आपके खोए के और नारियल के। ये पूड़ी और छोले,
ये आलू ग्रेट करके पकौड़े, मीठे कड़वे, ये ब्रेड पकौड़ा, और ये हलवा, हलवा। मेरा नाम सिमरन है, मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैंने आज मैक्रोनी बनाई है। मेरा नाम जैस्मीन है, मैं 6th क्लास की छात्रा हूँ। आज मैंने खीर पूड़ी बनाई है। खीर पूड़ी। मैं सुनीता, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। मैंने आज ब्रेड पकौड़े बनाए हैं। बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है ये। और हमारे क्या खा रहे सर इससे में आप? ये ब्रेड पकौड़ा खा रहा हूँ मैं। 7th बी के द्वारा एक बच्चे के द्वारा बनाया गया है। आज एक कंपटीशन था स्वादिष्ट व्यंजन का, जिसे बच्चों ने खुद प्रिपेयर किया है। हो सकता है अपनी मदर की हेल्प ली हो, लेते ही हैं बच्चे, लेकिन उससे क्या है कि एक नई पहल होती है, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि वो घर पे मदर की हेल्प करे और स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करे।